पूर्व काल में दिवह पुत्र बृहत भानु चक्षु आत्मा विभावसु शोभिता ऋचिक अर्क भानु आशावह तथा रवि ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मध्य मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट है और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए हैं। वे सब के सब संतानवान और बहुत श्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता है। उनके नाम इस प्रकार है: दशत ज्योति, शतत ज्योति तथा सहस्र ज्योति। महात्मा दशत ज्योति के 10,000 पुत्र हुए। उनसे भी इस 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ शतत ज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। उन्हीं से ये कुरु वंश, यदुवंश, भरत वंश, ययाति ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान धर्म और काम धर्म अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य कर्मों पासना ज्ञान रूप वेद विज्ञान सहित योग धर्म अर्थ एवं काम, इन धर्म काम और अर्थरूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को भलीभांति अनुभव किया। उन उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता की ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई कोई इस ग्रंथों का आरंभ नारायण नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर बसु की कथा से इसका विधिपूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपने तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। प्रशस्त व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके ये विचार करने लगे कि आप शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोकगुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की।
जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन के समीप ही विनय पूर्वक हो गए। परमेष्टि ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास ही बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्टि ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने ये संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। ब्रह्मन, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार से निरूपण किया है। इस ग्रंथ में इतिहास पुराणों का मंथन करके उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्य सत्यत्व और मिथ्यात्व का विशेष रूप से निश्चय किया गया है और अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के कर्तव्य का विधान पुराणों के संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सत्ययुग, त्रेता, दापर, कलियुग, इन सब के परिणाम और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्रों का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान तथा पशुपात, अंतर्जामी की महिमा का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही ये भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है। लोको पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्य नगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता का भी वर्णन है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों का जो विशेषताएं है, लोगों व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोकोपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथों को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, संसार में विशिष्ट तपस्या और विशिष्ट कुल के कारण जितने भी श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं, उनमें मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि तुम जगत, जीव और ईश्वर तत्व का जो ज्ञान है, उसके ज्ञाता हो। मैं जानता हूँ कि आजीवन तुम्हारी ब्रह्मवादिनी वाणी सत्य भाषण करती रही है और तुमने अपनी रचना को काव्य कहा है, इसलिए आप एक काव्य के नाम से ही प्रसिद्ध होगी। संसार के बड़े से बड़े कभी भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास तीनों आश्रम अपनी विशेषताओं द्वारा गृहस्थाश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते, मुनिवर, अपने काव्यों को लिख पाने के लिए तुम गणेश जी का शरण करो। उग्र सभाजी कहते हैं, महात्माओं, ब्रह्मा जी व्यास जी से इस प्रकार संभाषण करके अपने धाम ब्रह्मलोक में चले गए। निष्पाप सौनक, तदनंतर सत्यवती नंदन व्यास जी ने भगवान गणेश का शरण किया और शरण
करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आए, जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से सागर सत्कार किया और वे जब बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन आइए जाइए लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसका रचना कर ली है। ये सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लिखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा, बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कुतूहलवश ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वे ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने ये बात कही है, इस ग्रंथ में 8800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूँ, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, बेकुट श्लोक इतने गुण गुण थे है हुए और गंभीर अर्थक है कि आज भी इनका रहस्य वेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी जोग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी इन उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। संसार जीव अज्ञान अज्ञान अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हैं। ये महाभारत ज्ञानांजन की सलाखा लगाकर उनकी आंख खोल देता है। वो सलाखा क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संक्षेप और विस्तार से वर्णन। ये न केवल अज्ञान की रतौंधी रतौंधी दूर करता, प्रत्युत सूर्य के समान उदित होकर मनुष्य की आंख के समान सामने का संपूर्ण अंधकार ही नष्ट कर देता है।